रिप्रोडक्शन चैप्टर में से बस यही एक क्वेश्चन फेमस ऐसा है जो कि हर साल आता है, ये तो ज़रूर आना ही आना है। योर इन्वायरमेंट में से ये क्वेश्चन तो भाई 100% लिख के ले लो, ये तो आएगा ही। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से ये तो लिख के ही आना है। और डिफाइन ऑफ एन इकोसिस्टम, ये भाई ये क्वेश्चन तो 3 साल से आ रहा है, आपको आना ही आना है, वो बोर्ड में दिखेगा ही दिखेगा। फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, ये भाई आएगा ही आएगा, ये तो लिख के ले लो। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से ये जो क्वेश्चन है आपको 2011, 13, 16, 17 सब में आएगा। व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज, ये तो भाई गारंटी से लिख के ले लो, 100% ये आएगा ही आएगा। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो 2013, 16, 17, 22, 24 सब में आया है भाई। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बताएंगे आपको चैप्टर वाइज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके क्लास 10th में बोर्ड्स के पेपर में आने वाले हैं, या फिर अभी जो आपके प्री बोर्ड हैं उसमें भी आएंगे, पर ये क्वेश्चंस बोर्ड में आपको ज़रूर दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन। पर हाँ, अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर लें। जो पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से है, तो भाई ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, मेंशन एनी 2 पॉइंट्स एंड डिफरेंस बिटवीन रिगार्ड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड, मतलब ये ट्रेड्स का है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का जो आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो भाई अगर मान लो ये तो चैप्टर वाइज है, अगर आपको चैप्टर वाइज नहीं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सबका लाइन वाइज लाइन, तो आप एक काम करो, आप हमें मैसेज कर दो सेंड में पीडीएफ, या फिर बायो में जाना चैनल के, और वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। तो हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर योर इन्वायरमेंट। तो योर इन्वायरमेंट में जो पहला क्वेश्चन है, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फॉर्म्ड इन हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये क्वेश्चन जो आपको देख सकते हो, ये 2015, 17, 20, 22, 23 इन सब में आया है। और फिर जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, हमें पॉन्ड वी डू नॉट क्लीन, मतलब ये हम पॉन्ड और लेक को क्लीन नहीं करती, ये भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी है, आरडी शर्मा में। तो देखो, हम पॉन्ड और लेक को क्लीन नहीं करते फिर भी मछलियाँ जिंदा रहती हैं, पर हमें एक्वेरियम को डेली क्लीन क्यों करना पड़ता है? तो इसका आंसर ये है कि पॉन्ड और लेक जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है, और एक्वेरियम जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। तो हमें थर्ड क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, वाई आर ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। तो ये सीबीएसई 2019 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आया था, मतलब 2025 तक अगले साल भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो भाई ये सब जो क्वेश्चन है फेमस, ये सब फेमस क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना। और हाँ, पर पहले सबसे पहले एनसीईआरटी के नोट्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद एनसीईआरटी नोट्स आपके हो जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं वो उसी से आते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं, जो हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से जो पूरे 5 क्वेश्चन हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये सब 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, नेम ए प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग अ सॉर्ट ऑफ प्लांट। हमें एक प्लांट हार्मोन, और जो प्लांट के हार्मोन वाले टॉपिक्स होते हैं भाई, ये तो बहुत सारे आते हैं, 4-5 होते हैं, ऑक्सिन ये सब होते हैं, इन सब का नाम याद कर लेना, ये आएगा। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द टर्म फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड केमोट्रॉपिज्म एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। और फिर ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करना है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन वाला। और नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच, हमें ऐसा पार्ट का ह्यूमन ब्रेन का नाम बताना है जो इनवॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स का है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ये चैप्टर। और एक चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस के लिए आगे भी जानने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। भाई चलो, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप पिछली वाली वीडियो देखना, मैथ्स की पेपर प्री बोर्ड लीक वीडियो, उसमें मैंने आपको दिखा भी रखा है कि भाई एक बच्चा था जिसको भरोसा नहीं था, कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भरोसा नहीं होता, पर भाई एक बच्चे ने बोला था कि मैं भी देखता हूँ प्री बोर्ड में आते हैं नहीं भाई, सबके कमेंट्स पढ़ लेना, उसने लिख रखा है, थैंक्स भैया, ये सेम टू सेम हमारे पेपर में आया था। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था और एक 3 नंबर का, मतलब बहुत सारे बच्चों के भाई आता है। तो इसलिए हम, अगर भाई आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे तो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा कि आप
हमें सपोर्ट कर रहे हो, हम तभी तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो भाई इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में भाई सेंड में पीडीएफ लिख देना अगर पीडीएफ चाहिए, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कोई और अगर अगर आपके पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे पे मैसेज कर सकते हो। कोई सा भी सब्जेक्ट का चाहिए, आप बस मेरे पे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। इसी ABC हब 10th के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फिर यूट्यूब चैनल के मोर में जाना, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो इसमें से ये जो 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, बस आप यही करके चल जाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप चलते देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसकी मैं बात कर रहा था। भाई इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भाई सेकंड, डिस्क्राइब रिप्रोडक्टिव बाय स्पोर्स इन राइजोपस वाला जो है वो देखो कितने बार आया है। 2017 में भी आया है, 15 में भी आया है, 20 में भी आया है, 22 में भी आया है, उसके आगे भी आया है, पर भाई इतने तक ही यहाँ पे दे रखा है। ये 2024 वाला बोर्ड हुआ था ना, उसमें भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और ये जो आया ना डिफाइन पॉलिनेशन, ये जो डिफाइन पॉलिनेशन वाला है, पॉलिनेशन भाई ये तो ग्राफ के साथ आता है। इसमें MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आता, पर MCQ और फिर इसमें ग्राफ मतलब इसमें डायग्राम के साथ आता है। और जो 4 क्वेश्चन है ना, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट। भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5। और इसका देखो, इसका बी कैसे आता है, इसका जो बी पार्ट है वो है लिस्ट 2 बैक्टीरियल डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड, मतलब वही एड्स वाला ये सब लिखना है। तो भाई ये तो फेमस क्वेश्चन है ये सब, ये तो आपके प्री बोर्ड में भी आया होगा। तो भाई देख लो, ये सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी में पहला है प्रूव दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर्स आर 1। भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो बहुत मतलब वैसा टाइप का चैप्टर है जिसमें समझ में नहीं आता। तो इसके बस कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लो जो कि फेमस हैं, तो बस वही आएंगे। तो भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पहले ये 5 क्वेश्चंस कर लो। ये 5 क्वेश्चंस मतलब ऐसे हैं कि ये 5 में से बस एक ही क्वेश्चंस आएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से उतने ज़्यादा वेटेज नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देखो मैं बताता हूँ आपको कुछ फेमस चैप्टर जिसमें से आते हैं क्वेश्चंस। जो पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें से आएगा। सेकंड चैप्टर तो आप पढ़ के जाओ ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें से तो 2 नंबर का क्वेश्चंस आता है बस। और जो आपका थर्ड चैप्टर में से बस इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल में चले गए तो भाई कुछ नहीं आएगा, आपका पूरा पेपर बेकार चला जाएगा और कुछ नहीं आएगा। तो हाँ, और उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। और जो फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ वाला भी है। और हाँ, सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ चैप्टर भाई बहुत मैटर करता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जबकि सिक्स्थ चैप्टर बड़ा चैप्टर भी है। और फिर एक जो आपको चैप्टर दिख रहा है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें देखो, व्हाट इज़ दिस पर्सल ऑफ वाइट लाइट, इसमें ये पढ़ लेना कि किसकी वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये सब है। और फिर इससे न्यूमेरिकल आता है 5 नंबर का, 5 का 3 का आ जाए, वो तो डिपेंड करता है कैसा आपका है। जैसे कि 2025 में फिल इन द ब्लैंक्स वाले मतलब टिक राइट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। तो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो इसलिए इसको भी अच्छे से करके जाना। और ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं अभी के लिए इतना ही है। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो भाई वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इसी पे वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसे करने के बाद 80 में से 80 आ जाएंगे। और अगर आपको बोर्ड में भाई 90 कम से कम 95% लाने हैं, कम से कम बोल रहा हूँ मैं 95%, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि भाई बोर्ड के वक्त हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बताने जाएंगे, बता देंगे कि भाई उससे बाहर हमें आएगा ही नहीं। भाई हम 4 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे हमें पता है, हमने 4 बार बोर्ड के पेपर देखे हैं। मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है बैच, ऑनलाइन तो बाद में आया हूँ, हम पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था। तो भाई जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था ना, उनके घर वाले खुश हो जाते थे। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें जो है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स
एरोमेटिक स्ट्रक्चर ये सब है।